भिवानी में 17 जुलाई को होने वाले नवनिर्मित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को विधायक घनश्याम सराफ नवनिर्मित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने उद्घाटन समारोह स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य तैयारियों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसी अवसर पर भिवानी के नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज भिवानी ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से मरीजों को उपचार के लिए रोहतक और हिसार जैसे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अधिकांश आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अब भिवानी में ही उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रो ऐसा है, कॉलेज तो होता है पढ़ाई के लिए, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और जो भी जिस टाइप से भी आएगा उसका इलाज भी संभव हो पाएगा। पहले हमें रोहतक या हिसार भागना पड़ता था। आने वाले समय में हमारा भिवानी मेडिकल कॉलेज एक ऐसी हमारी परिपाटी बनेगी कि हम उसको बाहर नहीं भेजें किसी भी पेशेंट को लिए हम वहाँ आकर्षण का केंद्र एक बनेगा, भिवानी का सेंटर। इसमें लोग बाहर से भी आके अपना इलाज करवा पाएंगे और एक ऐसे कॉलेज की स्थापना होगी जो भूतों न भविष्यति ऐसा 800 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना है और इसमें एक से एक धुरंधर डॉक्टर इसमें बच्चों को सिखाने के लिए भी तैयार रहेगा और इन इलाज के माध्यम से हमारे डॉक्टरों को सिखाया भी जाएगा। सर, क्या लगता है कितने महीने या फिर साल लग जाएंगे बेहतर सुविधा के लिए भिवानी में? हम आगामी 6 महीने में अपना मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है, दूसरे साल के एडमिशन आने भी शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या भी बढ़वाई जाएगी और 250 तक इसको ले जाने का लक्ष्य है। जो 100 की संख्या है उसको 250 तक पहुंचाने का हमारे सभी डॉक्टर साहबान का भी लक्ष्य है और वे जब इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे निश्चित रूप से हमारा भिवानी शहर का वातावरण ऐसा हो जाएगा कि मेडिकल कॉलेज की हमारे धूम मचेगी और उस धूम में आप सब लोग हम शामिल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टरों की जो कमी है वो कब तक पूरी होने की संभावना है, क्योंकि भिवानी में काफ़ी डॉक्टर छोड़ के जा चुके हैं या तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल कर लिया। ये है कि अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा था डॉक्टरों, तो करीब 100 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के लिए आ चुके हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या में बढ़ोतरी और हो जाएगी और हमारे जो मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनको संपूर्ण ज्ञान देने के लिए हम सब लोग अपनी मेडिकल की टीम से आग्रह भी करते हैं। सर, क्या लगता है 1.5-2 साल मेडिकल कॉलेज रन हो रहा है और ऐसे में 6 महीने और कह रहे हैं कि आप बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगे, तो ये जो ये कल से शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमारे डॉक्टर और हमारे जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं उन सब का इससे भला होगा और आने वाला समय भिवानी के लिए एक बेहतरीन साबित होगा, ये मेरा मानना है। कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहने वाला है? कल इस कार्यक्रम में हमारे भिवानी जिले में बीजेपी के जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, वे सारे इसमें उपस्थित रहेंगे। रैली में तो एक ट्रेन का जो पानी से चलने वाली होगी, हाइड्रोजन की ट्रेन का वहाँ से उद्घाटन होगा और मोदी जी अपनी भाषा में एक उद्घाटन के लिए हमारा और महेंद्रगढ़ का स्थान लिया है, जो एक ही लोकसभा में दोनों पड़ते हैं। भिवानी विधायक घनश्याम सराफ कल किस साधन का प्रयोग करने वाले हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक की कार है उसमें आऊँगा। इसकी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और किसी भी तरह की कोई असुविधा ना रहे, कोई भी चूक ना रहे, इसके लिए पूरा दुरुस्त है और अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं। सर, भिवानी में जो मेडिकल कॉलेज 100 स्टूडेंटों की परमिशन हमें मिली थी लास्ट ईयर
इस बार भी 100 स्टूडेंट की परमिशन मिली है, लेकिन जैसा विधायक जी ने बताया आपको कि भाई हम आगे भी कोशिश करके 250 तक की परमिशन लेके आएंगे, 250 स्टूडेंटों को निवेश कराएंगे एक साथ। सर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है बार बार कि प्रोफेसर जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो पढ़ाई है MBBS की वो बाधित कहीं ना कहीं हो रही थी। अब व्यवस्थाएं किस तरह की रहेंगी सर? हमारे पास में अभी 97 स्पेशलिस्ट हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट हैं। नए कॉलेज में सीनियर पोस्ट के लिए कमी रहती है, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारे आएंगे, जैसे जैसे इनके एक्सपीरियंस होंगे, यही डॉक्टर आगे एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, टाइम के साथ में ये जो हायर पोस्ट है उसकी भरपाई हो जाएगी। और अभी सरकार ने भी रेगुलर पोस्ट निकाल, जल्द से जल्द जितना होगा रेगुलर पोस्ट भी निकाली जाएगी, उसकी भी इंटरव्यू रखेंगे। सर, अभी तक जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि एक तरह से मांग करके डॉक्टर्स जो हैं काम चलाया जा रहा है, हालांकि सिविल हॉस्पिटल से भी बार बार आर्टिस्ट दे दी जाए, काम जो है वो दोनों तरफ से बाधित हो रहा है, तो उस अवस्था में सर अब किस प्रकार की व्यवस्थाएँ रहेंगी, किस प्रकार से? हमारे यहाँ पे अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है, जो जिसमें जूनियर रेजिडेंट है, सीनियर रेजिडेंट है। सीनियर रेजिडेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी भर्ती हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, हमारी पावर है, तो वो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्टर की सरकार ने रखे हैं, लगभग 30 पोस्टें हमारी खुली हुई है उससे। और कुछ जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी हैं, वो सिविल हॉस्पिटल भिवानी में काम कर रहे थे, हमारे यहाँ पे उनको रिडेजिनेट किया गया है, जो NMC ने रिलैक्सेशन दी है उसके आधार पे, तो वो लेकिन काम अभी भी सिविल हॉस्पिटल भिवानी में ही कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है जिस तरह की आप कर रहे हैं, सर्विसेज चल रही है, पहले भी चल रही कल है। विधिवत रूप से सर जिस प्रकार से उद्घाटन होगा, तो क्या मानते हैं पूर्ण रूप से 24 घंटे फैसिलिटी जो है वो लोगों को मिल पाएगी मेडिकल कॉलेज? बिल्कुल हमारी कोशिश क्योंकि अभी है। फिलहाल तो सर रेफरल सेंटर ये कहा जा सकता है कि रेफरल सेंटर ही है, क्योंकि शाम के 2 बजे के बाद सर वहाँ ताला लग जाता है, मरीजों को एडमिट जो है वो नहीं किया जाता, काफ़ी समस्याएं सर आती हैं। रेफरल सेंटर नहीं है, जो हमारे जो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट वगैरह हैं, सारे सिविल हॉस्पिटल के वार्ड और ड्यूटियाँ लगी हुई है, तो वो जो सर्विस दे रहे हैं वो हमारे यहाँ पे अपॉइंटेड डॉक्टर हैं। हमारी सरकार के साथ बात भी चल रही है, और जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा हम अपनी IPD शुरू करेंगे। सर, ऐसे में जो मशीनें आई हैं, OPD है वो बंद है जनरल हॉस्पिटल, क्या वो दोबारा चालू हो जाएगी? देखिए, ये जो सुविधा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की है, सरकार के लेवल की सुविधा है। अभी जो प्रपोजल ये है कि सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जो OPD है उसमें जैसे हमने IPD भी शुरू करी, तो इस OPD से कुछ डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल में रहेंगे, कुछ डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में रहेंगे, ताकि जो NMC की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो वो जो जैसे मेडिसिन का एडमिट होगा तो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होगा, सर्जरी वाला होगा वो मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल में एडमिट होगा। तो उस स्थिति में अलग से दोबारा OPD शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, कंबाइंड OPD। जी, ठीक है सर।